पाकिस्तान में सियासी बवाल क्या, इमरान को होगी यहाँ पर फांसी। तो पाकिस्तान में जो कुछ भी हालात हैं वो अभी इशारा इस बात का कर रहे हैं कि कम से कम पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेता इमरान खान मुश्किल में है। लेकिन बड़ी खबर भी आ रही है इस वक्त, वो भी बता देते हैं। 2023 के दंगों के फैसले से इमरान खान अब खौफ में आ गए हैं। जी हाँ, दंगों में शामिल 25 लोगों को सजा का ऐलान। सेना इमरान को मान रही है दंगों का मास्टरमाइंड। इमरान अहमद खान नियाजी, यही नाम है पूरा इमरान खान का। पाक आर्मी के ठिकानों पर जो हमले थे उसको लेकर इमरान खान के खिलाफ 150 से ज्यादा केस हैं। तोशा खाना में पहले ही वो जेल में चल रहे हैं। उनकी पत्नी बीवी बुशरा भी जेल में ही है और बहुत सारे कार्यकर्ता भी जेल में हैं। 2023 के दंगों के फैसले से अब इमरान खान खौफ में आ गए हैं। उनको लग रहा है कि अब अगला कदम उनकी फांसी का ही सामने है और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सोच रही है। पाकिस्तान आर्मी के ठिकानों पर हमले का आरोप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं पर और उन्हें उकसाने का आरोप इमरान खान के ऊपर। उधर 2023 के दंगों के फैसले से अब खौफ में हैं इमरान और इमरान खौफ में हैं। तो साथ में 25 लोगों को सजा का भी ऐलान हुआ है, ये भी आपको बता दें। सेना इमरान को ही इन दंगों का मास्टरमाइंड मान रही है। आपको याद होगा लाहौर में, रावलपिंडी में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट भी है, वहाँ पर ऐसे हालात पैदा हुए थे। इस्लामाबाद में भी इस तरीके की तोड़फोड़ हुई थी। सेना ने इसका जिम्मेदार पीटीआई और इमरान खान को माना है। उधर इमरान खान ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, इमरान खान ने फैसले पर सवाल उठाए। 9 मई 2023 को दंगे नहीं हुए थे बल्कि साजिश थी। हमले में पीटीआई ने नहीं बल्कि सेना ने ये हमले करवाए थे। इमरान खान इसके पीछे की वजह भी बता रहे हैं। नवाज, मुनीर और कोर्ट का ये एक प्रोपेगेंडा था जहां पर नवाज को बरी करते हुए लंदन से वापस लाया गया। सेना ने प्लॉट रचा। नवाज और शहबाज सेना की गुड बुक में इस वक्त शामिल हैं। हिंसा कराकर सत्ता में लौटने का इनका प्लान था और ये सारी हिंसा कराकर पीटीआई और उसकी लीडरशिप को जेल में डालने की तैयारी, सारी चीजें सोच समझकर प्लान की गई थी, ऐसा इमरान खान का यहां पर कहना है। पीटीआई कार्यकर्ताओं पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। करीबन पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है उसकी कमर तोड़ने की कोशिश। 9 मई 2023 की हिंसा को जानबूझकर भड़काया गया। सत्ता पर कब्जा करने का सेना और नवाज का मकसद था। तो पूरी तरीके से नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ इमरान खान का बयान, लेकिन इस बयान के साथ साथ उन्होंने सेना यानी अपने देश की आर्मी, जनरल मुनीर, उनको भी लपेटे में लिया है। मुनीर ने इमरान पर वहीं पलटवार किया है। ये भी आपको बता रहे हैं। 25 लोगों को 10 साल की सजा देने का फैसला सराहनीय है। अब मास्टरमाइंड इमरान को सजा मिलना असल मकसद है, ऐसा जनरल मुनीर कहते दिखाई पड़ रहे हैं। सेना और पाकिस्तान की राजनीति घुली मिली है। वहाँ समझ में नहीं आता राजनेता कौन है। दुनिया के बारे में एक फैक्ट मशहूर है कि दुनिया के देशों के पास अपनी सेना है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में फैक्ट है पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है। जनरल मुनीर ने कहा कि निजी हितों के लिए सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। सेना ये कह रही है सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना गलत है, लेकिन बदला इमरान खान नियाजी से लिया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना गलत, कुछ लोग राजनीतिक प्रचार और झूठ का शिकार हो गए, ऐसा जनरल मुनीर का कहना है। सजा का मतलब भविष्य में कानून को अपने हाथ में ना लें। मतलब जनरल मुनीर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संभल कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आगे आप भी इस कानून के लपेट में आ सकते हैं। मनन द्विवेदी मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। राणा अली ज़ुहैब कुछ देर में पत्रकार भी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मनन द्विवेदी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूं। हमारे दर्शकों के लिए पहले समझाइए कि पाकिस्तान में जो हो रहा है ये बदला लेने की राजनीति का क्या वो हिस्सा है, जैसा इमरान खान का कहना है कि पूरा प्लॉट सेना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और कोर्ट के जरिए रचा गया? क्या ऐसा ही आपको दिख रहा है? ये मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हम अगर न्यूज रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से देखें तो हम ये पाएंगे कि ये जो
कोर्ट कम, ये एक तरीके के कंगारू कोर्ट्स होते हैं। जो जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं वो एक तरह के कंगारू कोर्ट्स हैं, और सिविलियन कोर्ट्स के साथ बहुत छेड़खानी का जो ट्रेंड है वो 2007-8 में शुरुआत कर दी थी परवेज मुशर्रफ ने। तो उसके बाद हम जो आज के जो पाकिस्तानी कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो डिसीजन दिया है, उसके चलते 25 लोगों को कैद में रखा जाएगा और इमरान खान को 10 साल के लिए कैद में रखा जाएगा। तो इससे ये बात पूरी तरीके से सामने आती है कि एक तरीके की लॉलेसनेस, एक तरीके का क्या कहते हैं कि लॉलेसनेस और एनार्की और पेंडेमोनियम सा पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर में और पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैरेक्टर में शुरू से रहा है। और जिस तरीके से ऐसा कई लोगों को लगता है कि इमरान खान के साथ गलत व्यवहार किया गया, पर उनको भी ऐसा हक नहीं था कि वो अपनी पार्टी के लोगों को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे उकसा के आगे की ओर बढ़ाएं, और जिससे पाकिस्तान के लोगों को और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी जान माल की हानि हुई। और जहां तक हम बात करें इमरान खान की, तो जो बेल आउट पैकेज उन्होंने IMF के साथ साइन किया था 2019 में पहली बार सरकार में आने के बाद, उसके रिपरकशंस और चाइना के साथ जो CPEC डाला गया है उसके रिपरकशंस अभी भी पाकिस्तान झेल रहा है। और अगले कुछ वर्षों तक, जब तक मिलिट्री जुंटा का, रावलपिंडी का इन्फ्लुएंस कम नहीं हो जाता, तब तक इनको ये झेलना पड़ेगा। तो मेरी ऐसी सोच है। तब तक इनको झेलना पड़ेगा। क्या क्या हालात बदलेंगे या पाकिस्तान में आर्मी एक बार फिर से ताकतवर होकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अब उतरने का इशारा दे रही है? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि वहां की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो भी काफी विषैली है, वो भी काफी जहरीली है। और अगर हम एक एग्जाम्पल को लें तो हम ये पाएंगे कि नवाज शरीफ जब कैंपेनिंग करते थे प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान के, तब उनके जो कैंपेनर्स थे वो चौराहों पर जो टाइगर होता है, जो चीता होता है, उसको बांध देते थे चौराहों पे केज के अंदर। और ये बातचीत और इस तरीके के सीन सामने आते थे। और बात बेसिकली वो ये करना चाहते थे अपनी कैंपेनिंग के दौरान कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज हैं और जो रेलवेज है उसका एक नेशनल ग्रिड पाकिस्तान में बनाया जाएगा। और वहां पर एक और चीज देखने लायक ये है कि वहां बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी और पावर का मुद्दा पाकिस्तान में बना रहता है। तो इन सब जमीनी मुद्दों को, इन सब लोकल गवर्नेंस के मुद्दों को आगे तो लाए नवाज शरीफ, पर जिस तरीके का पॉलिटिकल कल्चर की शुरुआत की गई, एक क्रूड, ब्लेटेंट, और मुझे ये शब्द कहना नहीं चाहिए, पर जिस तरीके की अनसिविलाइज्ड राजनीतिक चरित्र की बौछार वहां पर हुई, उससे मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की पाकिस्तान में एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करती है। जो उनकी मिलिट्री चाहती है वही होता है, और एक तरीके का डीप स्टेट है वहां की मिलिट्री। तो जैसा आपने बोला कि और देशों में सरकारों के पास सेना होती है, वैसे ही यहाँ पे सेना के पास एक मुखौटे वाली सरकार होती है, जिसके चलते विदेश नीति और आर्थिक मामले और डोमेस्टिक मामलों को वहां की आर्मी, वहां की सेना ही चलाती है। और सबसे अंत में मैं ये बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान को काफी वर्षों से एक फेल्ड स्टेट की उपाधि दी है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के, इंटरनेशनल अफेयर्स के विद्वानों ने, क्योंकि वहां पे कुछ भी चीज सही तरीके से नहीं हो रही। और वहां के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि वहां पर कुछ भी होता है, फ्लड्स होते हैं, सुनामी आती है या पॉलिटिकल अपीवल होता है, उसके लिए स्केपगोट की तरह भारत की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया जाता है और भारत के ऊपर पॉट शॉट्स लिए जाते हैं। तो जिस देश के पास अपना एजेंडा नहीं है, अपनी गवर्नेंस का एजेंडा नहीं है, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सुधारने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, वहां पर लोगों के लिए ये डेवलपमेंट और इस तरीके का पेसिमिज्म बड़ा ही शोचनीय है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं, तब तक आप बने रहे मनन जी हमारे साथ, क्योंकि इमरान ने शहबाज सरकार को अब खुली धमकी दी है। PTI यानी पाकिस्तान